ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। आप कथा को पूर्ण सुन रहे हैं और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्रतिदिन की तरह सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। यह सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं।
रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की कथा। भगवान कृष्ण ने जब अपने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था, क्यों तोड़ा था और कैसे तोड़ा, इसी कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि भगवान के वे सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इसी भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता और मेरे सबसे बड़े भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, इसे तो दूर करना पड़ेगा। तो अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। तो घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था और वह सूखी घास खा रहा था। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। उसे देखकर अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा ना हो इसलिए तो आप सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, फिर ये आपके पास हिंसा का साधन क्यों? ये तलवार आपने क्यों रखी है? मुझे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया कि हे महात्मा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन कौन है? तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है। जैसे ही वे मुझे मिल जाते हैं, मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर दूंगा। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, वे 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद जी की तलाश है। नारद जी मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन में उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप नाराज हो? तो ब्राह्मण कहने लगे, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन बीच में छोड़कर उठना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को कोई इस तरह परेशान करे। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे, द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा, द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन भी खिलाया था। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उसके कारण ही मेरे प्रभु को गरम तेल की कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। तो अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई। वह कहने लगा कि ब्राह्मण देव, बताइए चौथा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा, चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना रखा है। मेरे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं। इससे मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा है। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उन्हें दंड देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इस तरह बताते हुए उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में न जाने आपके कैसे अद्भुत भक्त हैं, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे।
भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आज मंगलवार के दिन सुनते हैं हनुमान जी की भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक साधु महात्मा जी श्री रामायण जी की कथा सुनाते थे। वो कथा इतनी सुंदर सुनाते कि उनकी कथा सुनकर लोग आनंद विभोर हो जाते थे। साधु महात्मा जी का एक नियम था, प्रतिदिन जब भी वे कथा शुरू करते, तो कथा प्रारंभ करने से पहले वे हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वे जहाँ पर कथा सुनाते थे, वहाँ उन्होंने कथा के स्थान पर हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के रूप में गद्दी रखी हुई थी और इस तरह बुलाते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते। उसके बाद 1 घंटे तक कथा सुनाते थे। एक माह से प्रतिदिन राम कथा सुनने आते। वे भक्ति भाव से कथा सुनते, लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि साधु महात्मा जी तो प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले कहते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं।
तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे? बस ऐसा विचार आते ही एक दिन उन्होंने साधु महात्मा से पूछ ही लिया, हे महाराज, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं? साधु महात्मा जी बोले, हाँ, ये मेरी श्रद्धा है। हनुमान जी का वचन है कि जहाँ पर राम कथा सुनाई और सुनी जाती है, वह हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी यहाँ पर आते हैं, इस पर हम कैसे विश्वास करें? आप कोई ठोस प्रमाण दीजिए। आपको ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आते हैं। महाराज ने उसे बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना छोड़ दो, लेकिन वह व्यक्ति माना ही नहीं और महाराज से कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी आप कहते होंगे, इसलिए हे महात्मा, आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच में विवाद होता रहा और अंत में साधु महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको दूंगा। कल कथा प्रारंभ होने से पहले एक प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को मैं जिस गद्दी पर विराजित होने को कहूंगा, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल वह गद्दी अपने साथ लेकर आना। उसके बाद मैं गद्दी को यहाँ रखूंगा। कथा का आरंभ करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। कुछ समय के बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना हनुमान जी नहीं आए। वह व्यक्ति इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा? क्या इसका निर्णय भी कर लें? यह तो सत्य की परीक्षा है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैं गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन हे साधु महात्मा, अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? फिर साधु महात्मा ने कहा, मैं कथा वाचन करना छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ पहुंचे। साधु महात्मा और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। प्रतिदिन हनुमान जी को विराजित होने के लिए जहाँ गद्दी रखते थे, उसी स्थान पर वह रखी गई। महात्मा जी ने बड़े ही दुखी हृदय से मंगलाचरण किया और बोले, हनुमान जी आइए, विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा है। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने के लिए निमंत्रण दिया। सभी की आंखें गद्दी पर जम गई। साधु महाराज बोले, हे महाशय, आप गद्दी उठाइए। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए, वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया। जो भी कारण रहा हो, उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार गद्दी को छू भी नहीं पाया। महाराज जी भी देख रहे थे कि गद्दी उठाना तो दूर की बात, व्यक्ति गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। तीनों बार प्रयास करने पर वह पसीने से तरबतर हो गया। वह व्यक्ति समझ गया कि साक्षात हनुमान जी का चमत्कार है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था, उसी अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुड़ गया। तभी तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। प्रभु की मूर्ति पत्थर की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्वयं प्रभु उसमें विराजते हैं। तो जय श्री राम। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय।
अब आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य में 17वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारबिंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण, जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर, जहाँ विकट जंगल था, गया। वहाँ ना तो कोई मनुष्य था, न जल था। बैसाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वे ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उसके ऊपर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। उसके उपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याघ्र ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा, तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध विस्मित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, हे व्याध, बैसाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए, इसलिए वे तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँव की रक्षा के लिए इस बैसाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देव योग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई। वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्यास से बैसाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्यजनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे? वे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास बैसाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमें समझ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। उसके उपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली बैसाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे, तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहाँ आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा, तो वह भी समस्त शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। व्याध ने क्या कहा, ये हम सुनेंगे कल के 18वें अध्याय में। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख के ठाकुर की जय। प्रिय भक्तजनों, बैसाख मास मातम्य की कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी पवित्र कथा। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी।
वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसे सभी का करना। कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का सार। कल के अध्याय में आपने सुना महात्म्य। प्रिय भक्तों, यदि आपने 8वें अध्याय का महात्म्य नहीं सुना तो कृपया कल के अध्याय में जरूर सुन लीजिए और संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति कीजिए। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा गया है। हे मधुसूदन, यहाँ यदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है, वे कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से यदि यज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर
मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अन्य तरफ न जाने वाले, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबकी धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य की सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अधिक प्रकाश स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से जानते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। ये सब ब्रह्म आदियों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल कर की अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त रूप से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वे सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसी कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा की अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में जिस मार्ग में
ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे 9वें अध्याय का महात्म्य। रावण के वध के बाद श्री राम जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया। स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी। पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे। एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी, वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगीं। इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी की इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहकर शिवजी नाचने लगे। माता पार्वती भी अपने पति का अनुसरण करने लगी और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिवजी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने पर भी अतिथि घर नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसीलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। माता जानकी तो परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सबको ले आएं। तब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम राम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम राम निकल रहा था। जब श्री राम जी भाव विह्वल हो उठे, राम जी ने
हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो गए। नृत्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाकर लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुए। श्री सियाराम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन परोसने के बाद ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोस रही थी, परंतु हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। सीता जी को कुछ समझ नहीं आया। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम राम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन खाकर उठ खड़े हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी। आप संकट मोचन के नाम से जाने जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं राम नाम महिमा की दूसरी कथा। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते हैं प्रभु? तब शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं? यह चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरे अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसको सुनने में शमशान आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। तब पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो पार्वती। पार्वती जी ने पूछा, वह उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत् तुल्य राम नाम बरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है। सारे संसार को विश्राम या शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर की सभी समस्याओं को और दुखों की बीजों को बूझकर रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला केवल राम नाम का जप है। इसलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे आप अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। यह सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति
अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर बड़, पीपल और आकड़ी के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं। कल से बैसाख मास लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं। आप दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जरा सा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही, हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों छोटे बहू बेटों को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपके लिए एक पानी का घड़ा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक मटका पानी का लेने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम भी दोनों बैसाख का स्नान कर लें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ, बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, पत्नी ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों ही एक मटका पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़, पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेता है तो छोटी बहू सुशीला उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इसी तरह पूरा बैसाख का मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख मास का स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ, बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में पहुंची कि उसे 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते जाते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरी सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ
मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम भी तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आ गई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उन्हीं की परीक्षा लेने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठी थी, वहाँ भगवान राम के चरण धनुष के चिन्ह अंकित थे और माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ विष्णु जी बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी की आभूषणों की ढेरियां थी। यह खबर पूरी गांव में फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल लाकर स्नान कराने को देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर पूरे मास में व्रत करना संभव नहीं तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा का श्रवण करो। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा की दो रानियां थीं। राजा की एक मुंहबोली बहन थी जो उन्हीं के पास रहती थी। राजा अपनी मुंहबोली बहन की सारी बातें मानते। राजा की जो बड़ी रानी थी वे बड़ी ही धार्मिक थी। बैसाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान ध्यान के बाद बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती। छोटी रानी अपनी ननद की चापलूसी किया करती, क्योंकि वह सोचती राजा अपनी मुंहबोली बहन की सारी बातें मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझे अधिक प्रेम करेंगे। इसी कारण जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़ा सींचने लगी। इसके लिए उसे महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देखकर ननंद के पास गई और बोली, भाई साहब, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती है, दिन भर महल से बाहर रहती है। इस प्रकार वह बहन अपने भाई राजा के पास जाकर बोली कि भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती है, आप सारे बड़ पीपल आंकड़े को कटवा दो, जिससे वह जादू टोना नहीं कर सकेगी। राजा ने अपनी बहन की बात मानकर अपने नौकर को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह सब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। समय बीतता गया। जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी बैसाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में मोली, चावल, कुमकुम, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झारी, मेहंदी, काजल और कपड़ा
पूजा की सामग्री ली। बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी, किंतु कहीं भी बड़ पीपल आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। वे घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां से उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया। उसे देखकर खुश हुई, वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झाड़ी से जल सींचा, कुमकुम चावल मौली, काजल गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर कपड़ा उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने महल में लौट आई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। इसी प्रकार एक दिन वह शिकार खेलने के लिए निकले। जेठ का महीना था, बहुत तेज धूप थी, कोई शिकार नहीं मिल रहा था। राजा की सेवकों के पास जो कुछ भी खाने को था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। तेज गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल हो गए। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो, जरा आसपास कोई जल का स्रोत तो नहीं। सिपाही ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते दिखाई दिए। कुछ जानवर आसपास घूम रहे थे। फिर सिपाहियों ने राजा से कहा, हे महाराज, कुछ ही दूरी पर पशु पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। घने जंगल में आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़ा घना हो गया था और जल का तालाब बन गया था। राजा और उसके सिपाहियों ने शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा वह आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू हैं। उनको भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने वे लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की, परंतु चूरमा खत्म ही नहीं हुआ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसी की श्रद्धा भक्ति की पुण्य प्रताप से हमें यहाँ भोजन और पानी मिला है। फिर थोड़ी देर बाद आराम करके वे सभी महल में लौट आए। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। फिर बड़ी रानी ने कहा, मैं बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती, परंतु इस बार आपने बड़ पीपल आंकड़े कटवा दिए। मुझे जंगल में छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैंने पूजा वहीं जाकर की। अब राजा को सद्बुद्धि आ गई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के महीने में सभी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचे, पूजा करें, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।